तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे शिकंजी कहा जाता है। प्लिंथ बीम की कास्टिंग से पहले अगर प्लिंथ बीम की क्वालिटी अच्छी चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए ना, तो कुछ बातें हमें ज़रूर ध्यान में रखना। ये देखिए यहाँ पे जो प्लिंथ बीम है ना, इसकी शटरिंग में ये नीचे से कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे करके ऐसे शिकंजी लगा के इसको टाइट कर देता है। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि जब इसमें वाइब्रेटर चलेगा ना, तो नीचे से स्लरी निकल सकती है, जिसकी वजह से हनीकॉम आ सकता है और ऊपर ना फैले, इसके वजह से ये देखिए यहाँ पे ऐसे सपोर्ट करके रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कैमरा पास में लेके आइए, तो अच्छे से लगा कील ठोक दिया है। अब इससे क्या, जितना भी हम निडल वाइब्रेटर चलाएंगे ना, तो ये फैलेगा नहीं। देखिए अच्छे काम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टील आपको दिख रहा है ना। अब स्टील की मजबूती तभी आएगी जब ये कंक्रीट के अंदर होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है? कवरिंग ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया कवरिंग है। प्लिंथ बीम में कितनी कवरिंग होनी चाहिए? 25 mm की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 25 mm की कवरिंग मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, और नीचे आप देखेंगे तो कवर ब्लॉक भी लगा के रखा हुआ है ना। अब देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे सर यहाँ पे कवर ब्लॉक नहीं लगा है। तो भाई साहब कवर ब्लॉक तभी लगाना है जब यहाँ पे चिपक रहा हो सर। अगर नहीं चिपक रहा, ऑलरेडी यहाँ पे गैप है, मेंटेन है, तो कवर ब्लॉक लगाने की जरूरत क्या है? देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमने लगा दिया है। ज्वाइंट पे, दोनों शटरिंग के ज्वाइंट पे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमें एक स्टैंडर्ड साइज की शटरिंग या स्टैंडर्ड साइज का पटिया या प्लाई मिल जाए, तो यहाँ ज्वाइंट पे भी अच्छे से सपोर्ट दिया। ये देखिए अच्छे से सपोर्ट दे के रखा है। इसके बाद बगल में भी सपोर्ट दे के रखा है ताकि ये हिले डुले नहीं, इसका धागा प्रॉपर हो। और आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे सभी जगह आप अच्छे से देखिएगा, हर जगह देखिए, हर एक जगह पे प्रॉपर तरीके से कवरिंग देके रखिए। देखिए यहाँ पे भी कवरिंग देके रखिए, कवर ब्लॉक लगा हुआ है ना। अब प्लिंथ बीम में एक मुश्किल आती है, जब हम निडल वाइब्रेटर चलाते हैं ना, खासकर कॉलम का जहाँ पे रहता है, जहाँ पे कॉलम और बीम का जंक्शन रहता है, तो यहाँ पे निडल वाइब्रेटर चलाते समय, इधर देखिए, कैमरामैन थोड़ा इस तरफ आइए, समझिएगा। कास्टिंग के समय हो सकता है कॉलम ऐसे घूम जाए, जिसके वजह से कॉलम कास्टिंग में दिक्कत आएगी। तो उसी समय हमें इसे ऐसे पकड़ के रखना है जब यहाँ पे निडल वाइब्रेटर चले, ताकि कॉलम का फेस नहीं घूमे, है ना। उसके बाद ये देखिए कॉलम पे हमें अल्टरनेट कटिंग करा के रखिए। ये देखिए कुछ सरिये छोटे हैं, कुछ सरिये बड़े हैं। सो ये सब चीज़ें उसी समय ध्यान में रखना है। लेवल का भी ध्यान रखना है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लिंथ बीम की अगर आप ये हाइट देखेंगे, तो ये घर के अंदर का एरिया है, कारपेट एरिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको डाउन दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आप पीछे से मैच करेंगे तो ये एरिया आपको डाउन दिख रहा है, ये पार्किंग एरिया है। तो रोड लेवल से, ये रोड लेवल है, इस रोड लेवल से ये घर कितना उठेगा, उसके हिसाब से पूरे प्लिंथ बीम को लगाना है। अब ये पार्किंग है तो ये जगह डाउन है, और उसके बाद हम घर में एंट्री लेंगे तो ये जगह ऊपर रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ का ध्यान में रखना है। साथ में जहाँ से सीढ़ी का ओरिएंटेशन है, यहाँ से सीढ़ी जा रही है, ये सरिया क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सीढ़ी की शुरुआत यहीं से होगी। अब सीढ़ी जहाँ आके रुकेगी ना, वहाँ पे सरिया ज़रूर होना चाहिए, ताकि सीढ़ी का, स्टेयर का सरिया और प्लिंथ बीम का सरिया आपस में बाइंड अच्छे से होगा, तो लॉक अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें देखना है, नीचे देखिए, नीचे पूरा लेवल आपको एक सा दिख रहा है। टॉप का लेवल मेंटेन करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें ऊपर से प्लिंथ बीम एक सा लेवल दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक धागा बांधेंगे, यहाँ तक एक धागा बांधेंगे, ठीक है। उस धागा बांधने के बाद एक टेप लगा के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट धागा दीजिए, तो धागा लेके आइए। धागा बांध के रखना है, धागा बांध के ऊपर से टेप लगाते हुए जाना। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। आदि फेंकिए, आ जाइए आप भी इधर। जनरली आपने देखा होगा कि ऊपर के तरफ जो है ना, आपको प्लिंथ बीम लेवल अच्छे से नहीं दिखती। उसकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, उस तरफ बांध दीजिए आप। इस लेवल को मेंटेन करने के लिए इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वाटर लेवल का निशान लगा के, एक सर्टन निशान लगा के, यहाँ से टाइट कर लीजिए उसको। टेप है, टेप दीजिए, तो टेप। अब जैसे एज्यूम करिए ये एक लेवल पे है ना, मैंने जस्ट आपको दिखाने कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब कंक्रीट होगा ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग के समय धागा बांधने के बाद थोड़ा सा ऊपर करिए उसको, बस एक समझने के पर्पज से बता रहा हूँ। ये जो निशान है ना, ये रैंडम नहीं लेना है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। रोड से वाटर लेवल का एक सर्टन निशान लेंगे, उस निशान के बाद वहाँ भी सेम निशान लेंगे। उसके बाद जब इसमें गिट्टी डालेंगे ना, कंक्रीटिंग करेंगे, तो ऐसे टेप से मैच करेंगे। लाइट से थोड़ा सा पास आइए। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ तक कंक्रीटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे 18 इंच है ना। अब सेम वहाँ तक लेवल अगर सेम दिखे, तो यहाँ भी जब मैं कंक्रीटिंग करूँगा तो 18 इंच पे करना है। इससे ऊपर का लेवल भी आपको सेम दिखेगा।
और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जो भी चीज़ आपने देखी है ना, इतनी चीज़ें कास्टिंग से पहले, मतलब ढलाई वाले दिन नहीं, ढलाई से एक दिन पहले ये सारी चीज़ें करनी है, तभी आपका काम अच्छा होगा, मजबूती आएगी, प्लिंथ का लेवल अच्छा रहेगा और आगे चल के आपके स्ट्रक्चर में कहीं भी फेलियर का कोई इशू नहीं होगा। सो ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपने कंस्ट्रक्शन के काम को अच्छा करिए।